पाठ रखे जाएंगे। जिसको भी हाजिरी भरनी है वो 1 घंटा आधा घंटा के जरूर हाजिरी लगाना। ऐसे तो मानसरोवर में भी बार बार अनाउंस किया है कि हमने कि वाहिगुरु के सिमरन कीजिए, कि मोनी बाबा जी को वाहिगुरु से बहुत प्रेम था, कि सुस्ती कर जाते हैं हम। हाँ हाँ सब बोलते हैं, ग्रुप में सब हाँ ही बोलते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो बहुत कम काउंटिंग होती है। तो ऐसे अखंड जपजी साहब होंगे तो सबकी हाजिरी लगेगी। 125 जपजी साहब हैं एक स्वरूप में। पोथी नहीं बोलनी चाहिए, बाबा जी कहते थे, ना ही कभी फोटो बोला करो कि मोनी बाबा जी की फोटो लगी है। संतों की फोटो नहीं होती, स्वरूप बोला करो अदब से। और पोथी नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जपजी साहब जी की, उसमें 125 जपजी साहब हैं। तो जितने भी जपजी साहब अखंड चलते रहेंगे 48 घंटे। 23 तारीख को सुबह उनका भोग पड़ेगा। सुरेंद्र भाई साहब आपको और भी डिटेल में बताएंगे कुछ और प्रोग्राम भी, कि जपजी साहब के लिए विशेष प्रार्थनाएं आप सबसे कि जरूर हिस्सा लो। रात को पार्टी सिंह भी कर लेंगे, बच्चे भी यहाँ कर लेंगे, कि दिन भर में आप सब लेडीज ने आधा आधा घंटा बच्चों के साथ 1 घंटा आके जरूर जरूर हाजिरी भरनी है। ये मोनी बाबा जी को सबसे बड़ी भेंट है। आप बर्थडे में जाते हो, किसी के जन्मदिन में जाते हो, तोहफा देते हो ना, तो संतों को यही तोहफा चाहिए आपसे कि तेरा सिमरन कितना है। संत बाबा नंद सिंह जी के पास जो भी कोई आता था, बाबा जी नहीं पूछते थे कि तेरे परिवार में कितने लोग हैं, तेरी इनकम कितनी है। बाबा जी कहते थे, सिखा सुना, तेरा नितनेम कितना है ये सुना। एक बार एक बहुत बड़ा लंबरदार आया, बहुत ऊंची पोस्ट पे था उस जमाने में, बाबा नंद सिंह जी के जमाने में। तो बाबा जी के पास आया, उसे लगा मैं इतना बड़ा नामी आदमी हूँ, मुझे पास बुलाएंगे, बहुत शाबाशियाँ मिलेंगी काम के लिए। थोड़ी अकड़ थी मन में। बाबा जी ने बुलाया और क्या पूछा, ये नहीं पूछा कि तू कितने गांव संभालता है, कितने देश शहरों का लंबरदार है। उसको पूछा जैसे आजकल तहसीलदार वगैरह होते हैं, उस जमाने में वो ऐसे था। बाबा नंद सिंह जी ने पूछा कि तेरा नितनेम कितना है, तू जपजी साहब कितने करता है। अंदर से जुड़ा हुआ था, कहने लगा हाथ जोड़कर, बाबा जी आपकी कृपा है। हम क्या कहते हैं, मैं इतना करता हूँ, मैं उतना करता हूँ। कभी ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। बाबा जी बोलते ये तो गुरु की मेहर है जो तेरे से नाम जपाता है। हमारी क्या औकात है नाम जपने की, कीर्तन करने की, सब ये गुरु की मेहर है। जब तो उस गुरु की वडियाई करता है, उसे कुछ क्या मिलता है। जब अगर सूरज अपनी रोशनी दे रहा है, अगर मैं पूरा दिन बोलूं कि सूरज इतनी रोशनी दे रहा है, तो सूरज क्या ज्यादा रोशनी तुम्हारी तरफ करेगा? क्या चांद की चांदनी तारीफ करने से ज्यादा मिलेगी? नहीं। जैसे सूरज चांद सभी को बराबर रोशनी देते हैं, तो गुरु की कृपा तो बरस रही है। गुरु की वडियाई करके कोई उस पर एहसान नहीं कर रहे हम, लेकिन ये तो तेरी वडियाई हो रही है। जब कहते हैं ना भाई साहब आपने इतना सुंदर कीर्तन किया, अभी राकेश भाई साहब ने इतना सुंदर जो आखिरी में शब्द पढ़ा, मन जुड़ गया एकदम से। गुरु की वडियाई जो करेगा ना, उसकी अपने आप वडियाई होगी जग में। तेरी शोभा हो रही है जब तू गुरु की शोभा कर रहा है, और अगर अपनी शोभा कर रहा है तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ना। लंबरदार ने बोला, बाबा जी आपकी कृपा है, 10 जपजी साहब नितनेम है मेरा, सवेरे उठ के 10 जपजी साहब करता हूँ। बाबा नंद सिंह जी ने बोला, बस 10 जपजी साहब? तुझे जो गुरु ने इतना कुछ दिया है, इतनी बड़ी पोस्ट दी है, इतना पैसा दिया है, तो ये बहुत थोड़ा है भाई, तेरा नितनेम बहुत थोड़ा है। झुक गया चरणों में, बोला महापुरखों दया करो, बताओ और क्या करूं। तो बाबा जी ने बोला, रोज सुबह उठकर जितना कुछ तुझे मिला है ना, उसके बदले में 25 जपजी साहब 25 जपजी साहब करके घर से निकला कर। जब तू 25 जपजी साहब करके जहाँ पर भी जाएगा, जो भी तेरा नंबरदार का काम है करेगा, तेरे से पहले गुरु नानक बैठकर तेरा काम कर देगा। साथ संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सब बाबा नंद सिंह जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने सत कर मानी, गुरु की आज्ञा
सत कर मानी। मान गया, बोला आज से मैं 25 जपजी साहब रोज करूंगा। और जब तक वो था उसने वो नियम निभाया। और बाबा नंद सिंह जी महापुरुष, उन्होंने 22 घंटे का नित्यनेम था उनका, 22 घंटे नाम सिमरन करते थे। तो गुरु बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। बाबा जी के गुरुदेव थे संत बाबा महाहरनाम सिंह जी। उन्होंने बुलाया एक दिन, बोला नंद सिंहा कितने घंटे सिमरन करते हो? बाबा जी तो अंतर्जामी थे, सब जानते थे। कहने लगे बाबा नंद सिंह जी, आपकी कृपा से 22 घंटे जुड़ा रहता हूँ नाम से। तो बाबा महानाम सिंह जी ने बोला, नहीं भाई, जो 2 घंटे तो आराम करता है उसका लेखा कौन देगा, मैं दूंगा या तू देगा दरगाह में? तो बाबा नंद सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए कि आज से ये 2 घंटे भी आराम नहीं करूंगा। ऐसा होता है महापुरुषों का जीवन, ऐसे होते हैं संतों का जीवन। बाबा मौनी जी 24 घंटे नाम सिमरन करते थे। वाहेगुरु का अर्थ बाबा जी ने बताया, ये शिरोमणि मंत्र है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाबा वासुदेव हा हा हरि नाम, गागा गोविंद जान ले, रारा राम पहचान, वासुदेव हरि गोविंद राम। इन मंत्रों से बना वाहेगुरु का शिरोमणि मंत्र बाबा जी ने हमें दिया कि इस मंत्र को जपने से तुम्हारे पास यमों का डर तुम्हें नहीं सताएगा। हमेशा इस मंत्र को जपना है। जब राजा जनक जी ने 96 करोड़ नर्क खाली करवाए थे तो कलयुग हंस पड़ा था। कलयुग ने हंसते हुए कहा राजा जनक को कि अगर आपने, राजा जनक जी की साखी आप सबने सुनी होगी कि एक पल का सत्संग उनका तराजू में भारी पड़ गया था 96 करोड़ नर्क को खाली करने के लिए। तो कलयुग ने कहा, अभी तुमने 96 करोड़ नर्क खाली कराए तो क्या हुआ, कलयुग में तो मेरा ही राज होगा, मैं फिर से ये नर्क भर दूंगा, किसी को नाम जपने नहीं दूंगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, कलयुग मैं तेरा जोर नहीं चलने दूंगा। तो कलयुग ने कहा, क्या करोगे? तो बाबा जी ने कहा कि 10 गुरुओं के बाद, गुरु ग्रंथ साहब तो सबके गुरु रहेंगे ही, साथ में 72 महापुरुष, 72 ब्रह्मज्ञानी ऐसे आएंगे जो कलयुग में नाम जपाएंगे और संगत को जोड़ेंगे और किसी को नरक में नहीं जाने देंगे जो नाम वाणी से जुड़ेगा, जिसकी भी लीव लगेगी नाम वाणी से। तो उन 72 महापुरुषों में बाबा नंद सिंह जी, बाबा करम सिंह जी, बाबा साहेब सिंह जी वेदी हुए, बाबा मोनी सिंह जी उनमें से ही एक ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी आते रहते हैं, नाम जपाते रहते हैं, स्थान बनाते रहते हैं। बाबा जी ने मानसरोवर आश्रम बनाया, अशोक खोसला जी को प्रेरणा दी वृंदावनंद आश्रम बनाने की। संगत से जुड़ना है, स्थान से नहीं। संगत में जहाँ कहीं भी संगत होती हो, बाबा जी कहते थे कि वहाँ पर भी संगत प्रची वैसे, जहाँ पर भी संगत है वहाँ आप खुद भगवान आते हैं। सिमरत वेद पुराण कारण पोथियाँ, नाम बिना सब कूड़ गाली ऊंचियाँ, बाकी सब बातें व्यर्थ है, झूठ है। सिर्फ सब हमको जो सिमरत वेद पुराण, जो कुरान है, गीता है, सब में यही तो कहा है कि सिर्फ नाम से जुड़ना है। जब भी हम नाम वाणी से जुड़ेंगे तो कल जमदूतों का डर नहीं सताएगा। गुरबाणी कहती है ना, एक चित एक चिन्ह ध्यायो, काल फांस के बीच न आयो। 1 मिनट के लिए भी अगर तेरी लीव लग जाती है तो फिर काल फांस के बीच में नहीं आएगा, तुझे यमदूतों का डर नहीं सताएगा कि 84 का गेड़े में तुझे नहीं आना पड़ेगा। तो सारे सब मिलकर संगत में रोज आया करो, नाम वाणी से जुड़ो। जपजी साहब के अखंड पाठ में सबने हाजिरी लगानी है। आज इतने ही वचन, बाकी कल बाबा जी के बारे में और विचार करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की